प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर देश के सशस्त्र बलों की बहादुरी को याद करते हुए उन्हें सलाम किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर पर लिखा कि 1 साल पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असाधारण साहस, सटीक प्लानिंग और मजबूत इरादे का परिचय दिया था। ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई थी जिन्होंने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश हमारे जवानों की वीरता और समर्पण को नमन करता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखा दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त और स्पष्ट नीति रखता है और देश की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी से जब पूछा गया कि क्या टीवी के तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, तो उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि वे जाएंगे या नहीं, लेकिन निस्संदेह सभी संवैधानिक और कानूनी रास्ते खुले हैं। सूत्रों के मुताबिक टीवी के प्रमुख विजय आज सुबह 11 बजे तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया। कांग्रेस ने 5 सीटें जीतकर टीवीके को सरकार बनाने में पूरा समर्थन देने का फैसला किया है। आज देश में सोने की कीमत में मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। गुड रिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार 7 मई 2026 को देश में 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति ग्राम 33 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं 22 और 18 कैरेट के सोने में क्रमशः 30 और 20 रुपए का इजाफा हुआ है। इस तरह से आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 15,246 रुपए तक पहुंच गई है। 22 कैरेट की कीमत 13,975 रुपए प्रति ग्राम और 18 कैरेट की कीमत 11,434 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच गई है। व्हाट्सएप जल्द ही iOS यूजर्स के लिए अपने डिजाइन में बड़ा बदलाव ला सकता है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अब अपने चैट इंटरफेस को पहले से ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। फिलहाल ऐप के कुछ हिस्सों में नया लुक देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही यूजर चैट खोलता है, पुराना डिजाइन साफ नजर आता है। आने वाले अपडेट में यही कमी दूर की जा सकती है। लिक्विड ग्लास UI आखिर है क्या? इस नए डिजाइन को लिक्विड ग्लास UI नाम दिया गया है, जो पारदर्शी लेयर्स और गहराई वाले इफेक्ट्स पर आधारित है। इस स्टाइल में इंटरफेस ज्यादा साफ सुथरा और हल्का दिखाई देता है। हल्के रिफ्लेक्शन और स्मूथ एनिमेशन की वजह से ऐप का अनुभव पहले से ज्यादा जीवंत लगता है। स्क्रीन पर मौजूद एलिमेंट्स ऐसे दिखते हैं जैसे वो बैकग्राउंड के साथ घुल मिल रहे हों। iOS की कई ऐप्स पहले ही इस तरह के डिजाइन को अपना चुकी हैं। अब व्हाट्सएप भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। टीवीएस मोटर ने अपनी पॉपुलर बाइक रेडर 125 को नए अंदाज में लॉन्च किया है। कंपनी ने इसका नया TFT DD वेरिएंट पेश किया है, जो पहले से ज्यादा स्मार्ट और मॉडर्न बन गया है। इस बाइक में अब नाइट्रो ग्रीन नाम का नया कलर भी जोड़ा गया है, जो इसे सड़क पर अलग पहचान देता है। ये कलर देखने में काफी फ्रेश और अट्रैक्टिव लगता है और युवाओं को खास पसंद आ सकता है। नई रेडर 125 में नाइट्रो ग्रीन कलर का इस्तेमाल बाइक के कई हिस्सों पर किया गया है, जैसे फ्रंट काउल, फ्यूल टैंक और साइड पैनल। इसके साथ ग्रे कलर के ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं। आगे और पीछे के व्हील का अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन इसे और खास बनाता है। इसके अलावा इस वेरिएंट में मेटालिक ब्लू और स्ट्राइकिंग रेड जैसे 2 और कलर ऑप्शन भी मिलते हैं। कुल मिलाकर बाइक का डिजाइन पहले से ज्यादा स्टाइलिश और यूथफुल नजर आता है। देश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का सपना लाखों छात्र देखते हैं, और जब बात टॉप कॉलेजों की आती है तो सबसे पहले IIT इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी और NIT इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम आता है। JEE मेन और JEE एडवांस जैसी मुश्किल परीक्षाओं को पास करके छात्र इन संस्थानों में एडमिशन लेते हैं। लेकिन एडमिशन से पहले सबसे बड़ा सवाल हर छात्र और पेरेंट्स के मन में यही होता है कि IIT और NIT में पढ़ाई का खर्च कितना आता है और दोनों में क्या अंतर है। इसके साथ ही प्लेसमेंट को लेकर भी काफी उत्सुकता रहती है कि आखिर किस संस्थान से ज्यादा अच्छी नौकरी मिलती है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि IIT और NIT की फीस में कितना अंतर होता है और किस में अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा।
अगर आप कम निवेश में ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें लाख शुरुआती महीनों में ही अच्छी कमाई हो, तो मधुमक्खी पालन एक अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आया है। देश के कई राज्यों, खासकर बिहार के जिलों में किसान इस व्यवसाय को तेजी से अपना रहे हैं और इससे मुख्य आय का जरिया बना रहे हैं। मधुमक्खी पालन में ज्यादा मेहनत या बड़ी जमीन की जरूरत नहीं होती है। इसमें बॉक्स में रखी मधुमक्खियों की देखभाल करनी होती है। मधुमक्खियां आसपास के फूलों और पौधों से रस इकट्ठा करती है और बॉक्स में बने छत्तों में शहद तैयार करती है। यही शहद बाजार में बेचकर अच्छी कमाई की जा सकती है। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि कम लागत में आप मधुमक्खी पालन कैसे कर सकते हैं और इससे कुछ ही महीनों में लाखों का फायदा कैसे होगा। क्या आपको भी भारतीय रेलवे से सफर करना बेहद ही पसंद है? तो ये खबर आपके लिए है। जो लोग ट्रेन से सफर करने के शौकीन हैं, उन्हें रे ऑटो अपग्रेडेशन फीचर के बारे में जानना चाहिए। दरअसल इस नई सर्विस के तहत आप बिना किसी परेशानी के, किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी टिकट को उच्च श्रेणी में पूरी तरह से बदलाव भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये सुविधा खास तौर से उन यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो अपनी यात्रा को और भी ज्यादा बेहतर बनाना तो चाहते हैं, लेकिन बेहद ही कम खर्चे के साथ।